Assalamualaikum students. Welcome back to another video. First of all, I would like to thank you all for your love and support for this channel. आप इसी तरह इस चैनल को अपने चैनल की तरह सपोर्ट करते रहें और ताकि हमारी इस काविश को आगे बढ़ाया जा सके। तो बढ़ते हैं आज के लेसन की तरफ। आज का हमारा लेसन है एक्सरसाइज 1.2। एक्सरसाइज 1.2 में क्वेश्चन नंबर 1 आपका ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है। फ्रॉम द फॉलोइंग मैट्रिसेस आइडेंटिफाई यूनिट मैट्रिसेस, रो मैट्रिसेस, कॉलम मैट्रिसेस एंड नल मैट्रिसेस। क्वेश्चन हम टॉप पे लिख लेते हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन है और अब हम ये लिख लेते हैं। A इज इक्वल्स टू B इज इक्वल्स टू 2, 3 and 4. C is equals to 4, 0, 6. D is equals to 1, 0, 0, 1. E is equals to 0 and F is equals to 5, 6 and 7. अच्छा स्टूडेंट्स, इन मैट्रिसेस को नेम करने के लिए आपको प्रीवियस जो लेसन था उसको रिकॉल करना पड़ेगा। अगर आप प्रीवियस लेसन देख चुके हैं तो फिर आपको इनको नेम करना मुश्किल नहीं होगा। तो बढ़ते हैं इनको नेम करने की तरफ। तो हमारा जो सेट ए है, ये अगर हम इन नेम्स को देखें तो ये नल मैट्रिसेस की कैटेगरी में फॉल करेगा। तो ये नल मैट्रिक्स है। अगर हम बी मैट्रिक्स की तरफ चलें तो बी हमारा रो मैट्रिक्स होगा, क्योंकि इसके अंदर एक ही रो है, तो ये रो मैट्रिक्स की कैटेगरी में फॉल करेगा। इसी तरीके से जो हमारा सी मैट्रिक्स है, ये कॉलम मैट्रिक्स की कैटेगरी में फॉल करेगा। अब डी हमारा यूनिट मैट्रिक्स है, यूनिट मैट्रिक्स है, और ई हमारा नल मैट्रिक्स, क्योंकि ए मैट्रिक्स की तरह इसकी तमाम एंट्रीज ज़ीरो हैं। जिस तरह
ए की तमाम एंट्री ज़ीरो हैं, इसी तरीके से ई की तमाम एंट्रीज ज़ीरो हैं। अच्छा, इस मैट्रिक्स को आप मज़ीद भी नाम दे सकते हैं, लेकिन ये अभी नल की कैटेगरी में फॉल कर रहा है। ये नल के साथ साथ रो और कॉलम की कैटेगरी में भी फॉल कर सकता है, क्योंकि इसके अंदर एक ही रो है और एक ही कॉलम है। तो आपकी बुक का आंसर नल मैट्रिक्स है, इसलिए नल मैट्रिक्स मैंने टॉप पे लिखा है। और इसकी मज़ीद करेक्ट ऑप्शंस रो और कॉलम भी हो सकती हैं, लेकिन नल आपकी प्रायोरिटी होना चाहिए, क्योंकि इसके जो एलिमेंट्स हैं वो ज़ीरो हैं। नेक्स्ट हमारे पास लास्ट ऑप्शन एफ है, और ये भी एक कॉलम मैट्रिक्स है, जस्ट लाइक सी। तो स्टूडेंट्स, ये था क्वेश्चन नंबर 1। तो अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो उसके लिए हम इसको इरेज कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, फ्रॉम द फॉलोइंग matrices identify A square matrix, B rectangular matrices, row matrices, ऑप्शन डी है कॉलम मैट्रिसेस, ई है आइडेंटिटी मैट्रिसेस, एंड लास्ट ऑप्शन इज ऑप्शन एफ नल मैट्रिसेस। अब हमने जिन सेट्स में से जिन मैट्रिसेस में से इसको आइडेंटिफाई करना है वो मैट्रिसेस लिख लेते हैं। मैट्रिक्स नंबर 1 -8 2 7 12 0 4। Option number 2 is 3 0 1। Option number 3 is 6 -4
3 and 2. Option number 4 is 1 0 0 1. Option number 5 1 2 3. Four, 5 and 6. Option number 6 3 10 minus 1. Option number 7 1 0 0. Option number 8 1 2 3 minus 1 2 0 0 0 1. And last option 9 is 0 0 0 0 0 0. नाउ स्टूडेंट्स, अब इनकी नेमिंग की बारी है। तो सबसे पहले हमारे पास ए है स्क्वायर मैट्रिक्स। तो ए की कैटेगरी में हम देखेंगे कि कौन से मैट्रिसेस फॉल करें। स्क्वायर मैट्रिसेस अगर हम रिकॉल करें तो जिनकी नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स जो है वो इक्वल होंगी, वो स्क्वायर मैट्रिसेस होंगे। सबसे पहले मैट्रिक्स नंबर 3, इसका हम देखते हैं 2 रोज एंड 2 कॉलम्स। उसके बाद मैट्रिक्स नंबर 4, इसकी भी 2 रोज एंड 2 कॉलम्स। उसके बाद मैट्रिक्स नंबर 8, जिसकी 3 रोज और 3 कॉलम्स। तो ये हो गए हमारे स्क्वायर मैट्रिसेस। उसके बाद हमारे पास बी ऑप्शन है रेक्टेंगुलर मैट्रिसेस। रेक्टेंगुलर मैट्रिसेस अगर हम रिकॉल करें तो जिनकी नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल ना हो, वो हमारे रो मैट्रिक्स है। सबसे पहले ऑप्शन नंबर 1, ये हमारे पास रो मैट्रिक्स है, इसकी 2 रोज और 3 कॉलम्स हैं। उसके बाद ऑप्शन नंबर 2 भी हमारी रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है, जिसकी 1 कॉलम और 3 रोज हैं। उसके बाद हमारी ऑप्शन नंबर 5 बी रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है, जिसकी 3 रोज और 2 कॉलम्स है। उसके बाद ऑप्शन नंबर 6, जिसकी 1 रो है और 3 कॉलम्स हैं। उसके बाद हमारी ऑप्शन नंबर 7, जिसकी 1 कॉलम है और 3 रोज हैं। और ऑप्शन नंबर 9, जिसकी 2 कॉलम्स हैं और 3 रोज हैं। उसके बाद रो मैट्रिसेस। रो मैट्रिसेस जिसकी 1 रो हो, तो ऑप्शन सी में हमारे पास ऑप्शन नंबर 6, ये हमारे पास एक ही रो मैट्रिक्स है। रो मैट्रिक्स के बाद हमारे पास डी कॉलम मैट्रिक्स। तो कॉलम मैट्रिक्स हमारे पास 2 है, एक नंबर 2 और एक नंबर 7।
कॉलम मैट्रिक्स में एक ही कॉलम होगी और रोज़ की क्वांटिटी डिफाइंड नहीं होती। ये डी ऑप्शन तक हो गया। अब ई ऑप्शन, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स ये जिसकी डायगोनल एंट्रीज 1 है, ये हमारे पास फोर्थ ऑप्शन जो है ये डायगोनल मैट्रिक्स है। उसके बाद एफ ऑप्शन, नल मैट्रिक्स। तो ऑप्शन नंबर 9 तमाम एंट्रीज 0 के साथ हमारे पास नल मैट्रिक्स। तो स्टूडेंट्स, ये था क्वेश्चन नंबर 2। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। आप इसे नोट कर लीजिए। हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3, ये भी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है। फ्रॉम द फॉलोइंग मैट्रिसेस आइडेंटिफाई डायगोनल, स्केलर एंड यूनिट, जिसको आइडेंटिटी भी कहते हैं, मैट्रिसेस। क्वेश्चन लिख लेते हैं। यूनिट, आइडेंटिटी, मैट्रिसेस। तो हम लिख लेते हैं अपने मैट्रिसेस। A is equals to 4 0 0 4, B is equals to 2 0 0 -1। C is equals to 1 0 0 1। D is equals to 3 0 0 0, and E is equals to 5 minus 3 0 0 and 1 plus 1। तो ये हमारे मैट्रिसेस हैं। इसमें से हमने आइडेंटिफाई करना है कि हमारा कौन सा मैट्रिक्स जो है वो डायगोनल है, स्केलर है, यूनिट, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। तो सबसे पहले हमारे पास स्केलर है। ये वाला A स्केलर है और E स्केलर है। अगर बात करें यूनिट मैट्रिक्स की, तो ऑप्शन C हमारे पास यूनिट मैट्रिक्स है।
और डायगोनल की बात करें तो ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, डी और ई, ये तमाम जो है ए बी सी डी ई, ये तमाम डायगोनल मैट्रिक्स हैं। अच्छा स्टूडेंट्स, आप ये देख रहे हैं कि एक जो मैट्रिक्स है वो एक से ज़्यादा कैटेगरीज में भी फॉल कर सकता है। तो इस क्वेश्चन में हमने सिर्फ आइडेंटिफाई किया है कि कौन सा मैट्रिक्स कौन सी कैटेगरी में फॉल करेगा। डेफिनेशंस हम इससे पिछली क्लास में, इससे पिछली वीडियो में हम कर चुके हैं, इसलिए उस डिटेल में अभी हम नहीं गए। तो अगर आप डेफिनेशंस और उनकी डिटेल्स जो हैं वो देखना चाहते हैं तो आप प्लीज़ पिछली वीडियो को फॉलो करें, और इस वीडियो को हम यहीं तक स्टॉप करेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए आप नेक्स्ट वीडियो देख लीजिए। थैंक यू।